तो आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में आज हम क्लास 8 के लिए सामाजिक विज्ञान चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास की वर्कशीट नंबर 5 लेकर के आए हैं और डेट है आपकी 19 अप्रैल 2021। तो शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 5। संसाधन नवीकरणीय संसाधनों को संरक्षण कि कैसे नवीकरणीय संसाधनों को हम संरक्षित कर सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि हमने जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं कि जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते और बहुत से ऐसे भी हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इनको हम क्रमशः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। आइए अब हम इनके संरक्षण पर चर्चा करते हैं। नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वायु और वन की लापरवाही से उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल की कमी और प्राकृतिक स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको हम जो दोबारा से नवीकृत हो जाते हैं, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते। तो हमें उनको पुनः और पूर्व अवस्था में तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उनका लापरवाही से प्रयोग करेंगे तो उनका भी भंडार जो है वो प्रभावित हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछा गया है इसमें कि आइए पता लगाएं और लिखें, अगर धरती पर पीने योग्य जल कम होता चला गया तो क्या होगा। पहला प्रश्न पूछा है। आगे पूछा है कि अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा। इनके उत्तर अभी हम करते हैं। पहले आगे बढ़ते हैं कि और वर्कशीट में आगे क्या कहा गया है। आगे पूछा गया है कि इसमें कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है, कि सभी व्यक्ति जो है अपना संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। कुछ उपाय दिए गए हैं ये नीचे। इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से कुछ भी लिख सकते हैं कि आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं, ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो पहला है जल का संरक्षण। कैसे जल का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं कि पीने के पानी को गाड़ी धोने या सड़क धोने के काम में न लाना। जो हमारा पीने का पानी उपलब्ध होता है उसके हम गाड़ी ना धोएं या सड़क धोने के काम में ना लाएं उसको। दैनिक कामों में जैसे नहाना या कपड़े धोने के समय पानी को बेकार नहीं करना चाहिए। ऐसा न हो कि नल को खुला छोड़ दे और उसको बंद करना ही भूल जाएं। आगे आता है भूमि या मृदा का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए प्रयोग करना। जो उपजाऊ भूमि होती है उसको कृषि के कार्य के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। और जो बंजर या कम उपजाऊ जो जमीन होती है उस भूमि का प्रयोग मकान बनाने के लिए या उद्योग स्थापित करने के लिए, फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए करना चाहिए। तो ये पहला हमने पढ़ा जल का संरक्षण। उसके बाद पढ़ा है हमने भूमि या मृदा का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। आगे आता है वायु का संरक्षण, कि हम वायु को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को न जलाना। जो प्लास्टिक है या पत्ते हैं उन्हें किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को न जलाना, उससे वायु में वायु प्रदूषित नहीं होगी। और पौधे लगाना जिससे कि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिले और हरियाली रहे, जो हवा है वो साफ हो, शुद्ध हवा हम ले पाए। आगे आता है वनों का संरक्षण, कि वनों को कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं। कागज़ को न फाड़ा जाए।
तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी। अगर हम पेपर को वेस्ट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो पेड़ हैं वो नहीं कटेंगे, क्योंकि कागज़ पेड़ से बनते हैं। आगे है वृक्षों को न काटने के लिए लोगों को जागरूक करना, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें कि वो पेड़ पौधों को न काटें। आगे आता है, आगे हमें कुछ इसमें प्रश्न पूछे गए हैं कि नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं, पानी की दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है, वनों के संरक्षण के लिए आपके क्या सुझाव हैं, और भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है। तो ये 4 प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़ करके देने हैं। आगे पहले हम ये वाले 2 प्रश्न करेंगे कि अगर धरती पर पीने योग्य जल कम होता चला गया तो क्या होगा, और दूसरा जंगल पर समाप्त होते चले जाएंगे अगर धरती पर जंगल तो क्या होगा। तो चलिए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों, पहला हमने पढ़ा था। तो पहला प्रश्न है बच्चों, अगर धरती पर पीने योग्य जल कम होता चला गया तो क्या होगा। इसका उत्तर देखते हैं कि अगर पृथ्वी पर जल की कमी होगी तो लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी। जल के बिना जीवन की कल्पना करना अत्यंत मुश्किल होता है। जहाँ पर जल होगा वहीं जिंदगी होगी, क्योंकि जल ही जीवन है। आपने देखा होगा कि अगर आपके घरों में कभी पानी नहीं आता तो हमें कितनी परेशानी होती है, और हम कितना बहुत बचा बचा कर पानी का उपयोग करते हैं। तो उसी तरह से अगर हम रोज़ की ज़िंदगी में भी पानी को उसी तरह से प्रयोग में लाएं तो हमारे जल को हम संरक्षित कर सकते हैं, हम जल को अपने बचा सकते हैं। तो अगर पृथ्वी पर जल की कमी होगी तो लोगों में क्या होगा, अफरा तफरी मच जाएगी, और बिना जल के जीवन की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या पूछा गया है कि अगर धरती पर जंगल समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा। अगला है प्रश्न नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि अगर धरती पर जंगल समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा। तो अगर पृथ्वी पर जंगल नहीं होंगे तो प्रकृति और मनुष्य का संतुलन बिगड़ जाएगा। वन्य जीवों को रहने के लिए घर नहीं मिलेंगे और प्राकृतिक आपदाएं निरंतर होती रहेंगी। कि अगर पृथ्वी पर जंगल ही समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा। तो पृथ्वी पर जंगल नहीं होंगे तो क्या होगा, प्रकृति और मनुष्य का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो और जो वन में रहने वाले जो वन्य जीव हैं तो वो क्या होगा, वो शहरों की तरफ आएंगे, और शहरों की तरफ आएंगे तो उससे मनुष्य को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और वन्य जीवों को रहने के लिए घर भी नहीं मिलेंगे, और प्राकृतिक आपदाएं निरंतर होती रहेंगी। कभी भूकंप आएगा, कभी और कोई दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए पृथ्वी पर जंगल समाप्त हो जाएंगे तो हमें प्राकृतिक आपदाएं निरंतर होती रहेंगी। ये है इसका उत्तर। आगे हमें क्वेश्चन पूछा गया था वर्कशीट में कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं। जो फिर से दूसरी पहले वाली अवस्था में हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जैसे जल, मृदा, वायु आदि, ये सब हमारे क्या हैं, नवीकरणीय संसाधन हैं। आगे प्रश्न 2 है, उसमें पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। कि पानी के दुरुपयोग को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, ये हमें बताया गया था वर्कशीट में। कि पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क के धोने में काम में न लाना। कि पीने के पानी को हम ऐसा ना हो कि गाड़ी धोने में व्यर्थ कर रहे हैं या उससे खूब सड़क साफ कर रहे हैं, तो इस तरह से हमें पीने के पानी को का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दैनिक कार्य जो है हमारे नहाने, कपड़े धोने के समय पानी को बेकार नहीं करना चाहिए, जितना ज़रूरी हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रश करते समय, सिंक में बर्तन धोते समय नल तभी खोलें जब सचमुच पानी की ज़रूरत हो। ऐसा ना हो कि आप ब्रश कर रहे हैं, बहुत देर तक ब्रश कर रहे हैं और आपका जो नल है वो चलता जा रहा है और पानी जो है वेस्ट हो रहा है। आगे आता है, जहाँ कहीं भी नल या पाइप लीक करे उसे तुरंत ठीक करवाएं। और गाड़ी धोते समय पाइप की बजाय बाल्टी व मग का प्रयोग करें, क्योंकि पाइप लगाने से क्या होता है, पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। तो इसलिए बाल्टी व मग का प्रयोग करें जब भी कभी गाड़ी धोएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंगल के संरक्षण के लिए आपके क्या सुझाव हैं। कि
कि हमें अगला क्वेश्चन है बच्चों, वनों के संरक्षण के लिए आपके क्या सुझाव हैं? तो हमें बेकार पड़ी भूमि पर वृक्ष लगाने चाहिए। सरकार को भी वनों की जो अवैध कटाई है उन पर रोक लगानी चाहिए और जन्मदिन आदि पर एक दूसरे को उपहार में हमें पौधे देने चाहिए। ये बहुत ही अच्छी पहल है। सड़क पर, रेल मार्ग और नदियों के किनारे हमें वृक्ष लगाने चाहिए और कागज़ को ना फाड़कर, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पेपर वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, पेड़ों की बहुत अधिक कटाई होगी। तो इसलिए हमें इस तरह से हम वनों को संरक्षित कर सकते हैं। और इन सुझावों के अलावा भी अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं अपना। आपको अगर सही लगता है कि कोई आपका कोई सुझाव बहुत अच्छा है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है? तो भविष्य के लिए संसाधन का संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग न्यायोचित ढंग से करना बेहद आवश्यक है। उनको व्यर्थ, अपक्षय या अवक्रमित नहीं कर सकते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके संरक्षण में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमें बहुत ही अच्छे ढंग से करना होगा। अच्छे ढंग से करना बेहद आवश्यक है। ये उनको व्यर्थ में, अपक्षय या अवक्रमित नहीं कर सकते, उनको व्यर्थ ही बेकार नहीं कर सकते हम, जिससे यह संसाधन वर्तमान में जो लोग हैं और जो भावी पीढ़ी है, दोनों ही पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे। इसलिए हमें संसाधनों का संरक्षण जो है वो कैसे करना होगा, बहुत ही उचित ढंग से करना बेहद आवश्यक है, जिससे कि वे वर्तमान और भावी दोनों ही पीढ़ियों के लिए उपलब्ध हो सके। तो यहाँ पर वर्कशीट नंबर 5 पूरी होती है। ये हमने इसके चारों क्वेश्चंस कर लिए और ऊपर जो 2 क्वेश्चन थे वो भी कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल संस्कृत की पाठशाला को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हम आपके लिए और भी वर्कशीट्स लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।